जीवराज, चैतन्य जीवराज। इस देह जड़ अचेतन पुद्गल से भिन्न, इस आकृति से भिन्न, हे निराकार चैतन्य ज्योति स्वरूप, हे ज्ञान ज्योति पिंड, तुम जयवंत हो। जयवंत हो, जयवंत हो। हे ज्ञान ज्योति पिंड, तुम जयवंत हो। जयवंत हो। ज्ञानमय रूप, ज्ञानमय शक्ति, तुम जयवंत हो चैतन्य आत्मा। तुम जयवंत हो चिदानंद के घन पिंड, तुम जयवंत हो। देखो जी, देखो अंतर में एक छोटा सा अनुभव करके देखो। ये मृत शरीर उद्गल में, ये जड़ पिंड, इससे भिन्न, इससे अलग, इस जड़ पिंड से एकदम भिन्न, एकदम जुदा, एक ज्ञान पिंड। जय। एक ज्ञान पिंड, ध्रुव ज्ञान पिंड जयवंत हो रहा है। इस जड़ दह पिंड से भिन्न, इस अचेतन जड़ पिंड से एकदम निर्लिप्त और न्यारा ज्ञान, ज्ञान विज्ञान मय, ज्ञान पिंड मय, ध्रुव जायक पिंड में प्रकाशित हो रहा है, प्रकाशमान हो रहा है। और वह ज्ञायक पिंड, ज्ञान पिंड स्वयं में प्रकाशमान, स्वयं में प्रकाशमान,
वह ही तो है जिसको जीव कह रहे हैं, जिसको चेतना के नाम से संबोधन कर रहा है, जिसे आनंद के रूप में संबोधित किया जा रहा है। चेतन वही ज्ञान पिंड तो है। वही शुद्ध ज्ञान पिंड ही तो है चेतन, जिसे आनंद क्या कहा जा रहा है। आनंद तुम स्वयं में अनुभव करो आत्मा, तुम स्वयं में प्रकाश रूप एक प्रयोग को जन्म दो और उस प्रयोग में एक आश्चर्यकारी घटना को अपने सामने से घटते हुए देखो। एक आश्चर्यकारी घटना, वो आश्चर्यकारी घटना क्या है? वो आश्चर्यकारी घटना ये है कि इस देह रूपी घट में विराजमान, इस शरीर रूपी घट में विराजमान वह चैतन्य में पिंड, इस शरीर रूपी घट में विराजमान वह जो पिंड है। देखो चेतन, गौर से देखो, इस अचेतन शरीर रूपी देह में विराजमान जो ज्ञान प्रेषी, ज्ञान रूपी जो पिंड है, वह पिंड अज्ञान की दृष्टि से देखने पर, मोह की दृष्टि पे देखने पर इस शरीर में घुला मिला, इस पुद्गल में घुला मिला प्रतीत होता है। पर्याय के पर के अवलंबन होने से राग भाव रूप, देश भाव रूप, कर्तव्य भाव रूप, ममत्व भाव रूप इन नाना प्रकार की अज्ञान कल्पनाओं में भासित होता है। गौर से देखो इसको, यह आत्म ज्योति का प्रयोग है, ये ज्ञान ज्योति का प्रयोग है। चेतन प्रयोगशाला है ध्यान। इस प्रयोगशाला में इस प्रयोग को देखो अपने अंदर में। जागो चेतन, होश में आके देखो, होश में आओ, ऊर्जावान बनो, ऊर्जावान। देखो इस शक्ति को, देह में बहते हुए इस अज्ञान के परिणमन को देखो, कैसा देह में एक में होकर बह रहा है, कैसा शरीर भाव में एक में होकर बह रहा है, कैसा संयोग भाव में एक में होकर बह रहा है, ऐसा एक में होके बह रहा है, ऐसा एक में होके बह रहा है कि इस जड़ और चैतन्य में कोई भेद, कोई भिन्नता भाषित नहीं हो रही। ऐसी एक में का ज्ञान दशा में लिप्त होके बह रहा है चैतन, कि जीव और पुद्गल के प्रदेश एक क्षेत्र का अवगान करते हुए
ऐसे अज्ञान आवरण रूप प्रतीत हो रहे हैं, प्रतीति में आ रहे हैं, जैसे राग ही राग हो। जैसे पुद्गल ही पुद्गल हो, जैसे विभाव ही विभाव हो, जैसे जड़ ही जड़ की सत्ता हो। बस ऐसे एक में अज्ञान में भास्कित हो रहे हैं ये सारे इंद्रिय विषय, इस शरीर, इस संयोगी भाव, ये सब कुछ ऐसा भाषित हो रहा है जैसे मेरा ही स्वरूप हो। ये सब कुछ ऐसा भाषित हो रहा है जैसे कि मेरी ही सत्ता हो। ये अज्ञान की दृष्टि है आत्मा। इस दृष्टि से आश्चर्य, इस दृष्टि से देखने पर जड़त्व के अलावा, राग विकार परिणाम के अलावा कुछ भी दृष्टि में दिखाई नहीं देता, कुछ भी दृष्टि में दिखाई नहीं देता। चेतन आत्मा कुछ भी दृष्टि में दिखाई नहीं देता। अनुभव से देखो अपने अंतर में, उपयोग को लेके जाओ उस संयोग में, अभ्यास करो। योग है, जब तक अंतर से घटेगा नहीं, तब तक इसकी सिद्धि नहीं होगी। गंभीरता से देखो चेतन, मात्र अज्ञान दृष्टि होने के कारण से ये देह में एक चेतना ऐसी भाषित होती है जैसे राग मैं हो, देह मैं हो, अज्ञान मैं हो, मोह मैं हो। ऐसी प्रतीति में आती है जैसे जड़ रूप ही ये अकेला है। बस विचार धारा को ऊर्ध्व करो आत्मन, मन के वेग को निरस्त कर दो। और ये देखो ना मन की स्थिति को, ऐसा जानने में आता है जैसे कि मन ही इस जीव का आकार हो, अर्थात मन ही इस जीव का स्वभाव हो। मन में एक दशा जानने में आती, मन के भाव में एक स्थिरता जानने में आती है। इंद्रिय विषय और मन भाव में एक पना भाषित होता है, एक पने की प्रतीति उत्पन्न होती है, एक पने। और ऐसा एक पने का बोध, ऐसा शरीर के भाव से, उद्गल इंद्रिय भाव से मिले जुले होने का जो बोध है, उद्गल इंद्रिय विषयों से मिले जुले होने का जो दृष्टिकोण है,
जो अशुद्ध दृष्टि है चेतन, देखो तो आश्चर्य कि वो अशुद्ध दृष्टि इस जड़ अचेतन पिंड से इस जीव को अभिन्न दिखाती है, अज्ञान में दिखाती है कि ये जीव जीव नहीं शरीर है, जीव जीव नहीं भौतिक पदार्थों का भोग करने वाला है, जीव जीव नहीं राग देश पदार्थों के साथ बहने वाला है, मोह विषय वासनाओं और कामनाओं में रत रहने वाला है। ऐसा विपरीत ज्ञान कराती ये अज्ञान दृष्टि ही तुम्हें भव भव में भटकाती है चेतन, भव भव में भटकाती है। होश में आओ, होश में, और देखो इस दशा को। होश में आओ आत्मा, होश में, और देखो इस दशा को कि कैसे अज्ञान में आवरण के कारण जीव अपने ही प्रदेशों को भूल के उद्गल के प्रदेशों में एक में राग आदि विकारी परिणाम में विभाव परिणतियों में एक में तन्मय होके अचेतन देह आकार रूप ही स्वयं को वेदन में ले रहा है। अचेतन पुद्गल आकार रूप ही अपने आप को अनुभव कर रहा है। इसको निराकार ब्रह्ममय चेतना का बोध उत्पन्न नहीं हो रहा। इसे निराकार ज्ञानमय चेतना का बोध उत्पन्न नहीं हो रहा। जड़ पिंड में एक में अज्ञान भासे रे चेतन, अज्ञान भाषित हो रहा। पुद्गल पिंड में एक में ये अज्ञान दृष्टि ही संसार है आत्मा, ये अज्ञान दृष्टि ही संसार है। ये अत्यंत विपरीत परिणति है। देखो तो कैसा ज्ञान है, कैसा ज्ञान है, जो ज्ञान को भी चैतन्य में ज्ञान को भी पर्याय की दशा में पामर बना दे रहा है। पर्याय में अज्ञान रूप परिणमन रूप दर्शा रहा है। परिणमन में एक शरीर आकार आकृति रूप स्पर्श रस गंध वर्ण रूप झलका रहा है। एक ऐसा ज्ञान है चेतन आत्मा, ये कैसी अज्ञानता की दृष्टि है जो इस शुद्ध चैतन्य वीतराग पथ को भी जड़ पिंड रूप झलकाने में, पर्याय परिणमन रूप झलकाने में, अरे माया रूप प्रदर्शित करने में सामर्थ्य। ये अज्ञान का आवरण है आत्मा। होश में आके इस दशा को देखो कि तुम्हारे आत्म प्रदेश इन राग देश परिणामों में कैसे घुले मिले हैं। ये घुला मिलापन जो दिख रहा है, ये पुद्गल प्रदेशों से सुख दुख ठंडी गर्मी भूख प्यास, इसमें मिला जुलापन जो दिख रहा है, एक में एक दशा जो दिख रही है, ये अज्ञान दृष्टि का प्रताप है, अज्ञान दृष्टि का प्रकोप है। ये जीव निराकार चैतन्य में वीतराग पथ का स्वामी होते हुए पर्यायों में पामर, परिणमन में पराधीन, पर्याय की अज्ञान दृष्टि में पर पुद्गल रूप ही परिणमित होता हुआ जानने में आ रहा है। अहो कैसा आश्चर्य,
इस दशा का अवलोकन तो करो आत्मा। ये कैसा आश्चर्य है, ये कैसी घटना है, कैसी दुखद घटना है। तीनों लोकों का नाथ परमात्मा जड़ पिंड राग रूप परिणमित होता हुआ जानने में आ रहा है। कैसी आश्चर्यकारी घटना है ये जीव। कैसा आश्चर्यकारी परिणमन है ये चेतन। होश में आओ आत्मन, होश में आओ। गहरा प्रयोग है ये। इस दृष्टि के बदलते ही, इस दृष्टि के पलटते ही अपने आप तुम्हारी सृष्टि पलट जाएगी। इस दृष्टि के पलटते ही, इस दृष्टि के बदलते ही अपने आप तुम्हारा उपयोग पलट जाएगा। इस दृष्टि के पलटते ही अपने आप तुम्हारा अनुभव पलट जाएगा चेतन। अज्ञान दृष्टि से सब कुछ एक में दिखाई दे रहा है। जड़ पिंड ही झलक रहा है, अज्ञान राग भाव का परिणमन ही झलक रहा है। अज्ञान दृष्टि से तो सब कुछ गुण गोबर एक जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन हे आत्मन, होश में आओ जरा। सतर्क और सावधान सचेत होकर रहो थोड़े से, और उसके बाद जिन दृष्टि से देखो। जिन दृष्टि से देखो आत्मन, जिन दृष्टि से। अज्ञान की दृष्टि को छोड़ते ही जिनेंद्र सर्वक परमात्मा की दृष्टि को धारण करते ही, वस्तु स्वरूप को अंगीकार करते ही देखो अब देखो अपने अंतर में। अब इस दशा का अवलोकन करो। जिन दृष्टि को अंगीकार करते ही ये देखो, जीव जुदा, पुद्गल जुदा, राग भिन्न और चैतन्य भिन्न, शरीर के समस्त प्रदेश भिन्न और निराकार शुद्ध आत्मा के समस्त प्रदेश भिन्न। हो आत्मन, दृष्टि पलटते ही अपने आप ही सारा अनुभव पलट गया। सारा का सारा मार्ग पलट गया। सारी की सारी दिशाएं, सारी की सारी दशाएं पलट गई। वो अज्ञान में एक में एक पने का भाव मिला गया। वो राग परिणतियां भिन्न हो गई। वो शरीर भिन्न भाषित होने लगा। देखो तो आश्चर्य आत्मा, आश्चर्य। अज्ञान दृष्टि में सब कुछ एक में एक भाषित हो रहा था। उस अज्ञान में अपने आप को एक में एक भाषित कर रहे थे।
शुद्ध दृष्टि, जिन भगवान की वाणी को स्वीकार कर लेने मात्र से आत्मन वस्तु स्वभाव को स्वीकार कर लेने मात्र से सब कुछ पलट गया। जो शरीर अपना भाषित हो रहा था, अब वो शरीर पर द्रव्य हो गया, पुद्गल द्रव्य हो गया, भिन्न हो गया। इस चैतन्य से न्यारा, अलग, भिन्न वे जड़पिंड तुम्हारी स्वसत्ता से भिन्न हो गया चेतन। वह राग देश उनका ये जीव गायक हो गया। ये परिणति से विलायमान हो गए और अब परिणति में ध्रुव है। अब परिणति में परम पारिणामिक परमात्म स्वभाव का सहकार है। स्वयं भी पलट गया पूरा दृश्य। जो एक मेघ पना था वो विलायमान हो गया और अंतर से भिन्नता भाषित होने लगी कि जीव जुदा और पुद्गल जुदा, अज्ञान विकारी भाव भिन्न और मैं निर्विकार अभेद तिंकोत्कीर्ण सत्ता भिन्न। हे चेतन, बोध तो लाओ। सिर्फ ज्ञान दृष्टि को स्वीकार करने से, सिर्फ जिन दृष्टि को स्वीकार कर लेने मात्र से, सिर्फ आत्म दृष्टि को स्वीकार कर लेने मात्र से सारे दृश्य अपने आप ही बदला गए, सारे परिणाम अपने आप ही बदला गए। इस प्रयोग को अपने अंतर में जन्म तो दो, देखो तो इस प्रयोग को अपने अंतर में घटाओ। एक क्षण पहले अज्ञान की दृष्टि में सब एक मेघ भाषित हो रहा था, एक क्षण पलटते ही ज्ञान की दृष्टि में सारा अज्ञान विलायमान हो गया और सब कुछ भिन्न भिन्न भाषित होने लगा, सब कुछ जुदा जुदा भाषित होने लगा। अरे जिन भगवान के दिव्य वचनों का सहकार होते ही एक क्षण में पूरा ज्ञान भाव विलायमान हो चुका है। एक क्षण में पूरी अज्ञानता विलायमान हो चुकी है और ज्ञान विज्ञान में अपना गायक दीर्घ प्रमाण चेतन ज्योति में ध्रुव आत्मा अंतर ज्योति स्वरूप प्रकाशवान हो रहा है। अपने आत्म द्रव्य से शुद्ध आत्म प्रदेशों से अभिन्न ज्ञान अपने चैतन्य रूप में भाषित हो रहा है। अरे वाणी को सुनते ही पुद्गल जड़पिंड अज्ञान एक में पना बिला गया। दिव्य ध्वनि का सहकार करते ही जड़ पिंड से एक में पना बिला गया। ओहो, और ज्ञान पिंड अपना आत्मा चैतन्य बोध रूप, अपने ज्ञान के चैतन्य बोध रूप उपलब्ध हो गया। चेतन आत्मा, आत्मा का आत्मा में बोध, अंतर्बोध जागृत हो गया। चेतन अंतरात्म स्वभाव का बोध जागृत हो गया। अंतरात्म स्वभाव का बोध जागृत हो गया। ज्ञान में चेतनपना भाषित होने लगा। चेतन अज्ञान परिणाम से मुक्त, कर्तव्य परिणतियों से मुक्त, ज्ञान में चैतन्यपना भाषित होने लगा। चैतन्य पिंड में आत्मा, यही है, यही है प्रयोग आत्मा, यही है ध्यान में होने वाला प्रयोग, जहां दृष्टि बदलती। सुनो रे आत्मा, करो इस प्रयोग को। जहां देखने का नजरिया पलटा, वहां दृश्य अपने आप ही पलट जाए। जहां देखने का नजरिया पलटा, वहां परिणाम अपने आप ही पलट गए।
जहां देखने का नजरिया पलटा, जहां ज्ञान में दृष्टि आई, महाज्ञान स्वयं भी बिला गया, धराशायी हो गया। एक मेघ पने की सारी भाव स्थितियां विलायमान हो गई, मात्र भिन्नता रह गई, मात्र भिन्नता रह गई, मात्र भिन्नता रह गई। जीव जुदा, पुद्गल जुदा। हे आत्मन, चैतन्य जुदा और पुद्गल पिंड जुदा। आत्मन, ये जो पलटना है, ये जो दृष्टि का बदलाव है, यही तो सृष्टि का बदलाव है। यही तो आश्चर्यकारी वो घटना है जो जीव के अंतर में जिस पल घटती है, उस पल ये जीव अपने स्वामित्व को प्राप्त कर लेता है, अपने अनंत सामर्थ्य को उपलब्ध हो जाता है, अपने अंतर विराजमान अनंत शक्ति को अपने अंतर में जान लेता है, अनंत शक्ति को जान लेता है। अनंत शक्ति स्वरूप ये आत्मा अनंत शक्तियों से, अनंत शक्तियों से भरा एक परमात्मा, इसी अनेक अनेक शक्तियों का पुंज ये भगवान आत्मा। ओम नमः। यही तो इसकी एकत्व रूप शक्ति का उदय है। ओम नमः। यही तो इसका अपना स्वयं का अभिवादन है चैतन्य। अनंत काल से अज्ञान रूप जान रहा था, देह रूप जान रहा था, तो चैतन्य की विराधना थी, आत्मा की विराधना हो रही थी चैतन्य पदार्थ का। चैतन्य होते हुए भी उसकी विराधना का परिणाम उसका विस्मरण था। लेकिन आज दृष्टि परिवर्तित होते ही चैतन्य की अनुभूतना है, चैतन्य का सहकार है। ओम नमः, उसको वंदन है चैतन्य। निज में निज का अभिवंदन, निज में निज का वंदन, निज में निज का अभिवादन, यही आत्मा में आत्मा का अभिवादन है चैतन्य। आत्मा की आत्मा में स्वीकारता है, आत्मा का आत्मा में ऊपर उठता हुआ ऊर्ध्व स्वभाव है। यही आत्मा की आत्मा में चैतन्य ज्योति है। इसको ही कहते हैं ओम नमः। उत्पन्न हुआ है, हा 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 हा, साक्षात्कार रूप प्रकट हुआ है। ओ हो।
सहकार रूप जन्म हुआ है, आत्म ध्रुव सत्ता के सहकार रूप जन्म हुआ है। मैं परमात्मा हूँ। मैं परिपूर्ण चैतन्य आत्मा हूँ। मैं परिपूर्ण प्रकाश पुंज परमात्मा हूँ। मेरा स्वभाव तो ज्ञानमय है, ज्ञान स्वरूपम। होश में देखो चेतन, दृष्टि पलटने से कैसे पूरे परिणाम पलट गए। दृष्टि पलटने से कैसे पूर्ण मान्यताएं पलट गई। दृष्टि पलटने से कैसे पूरी तुम्हारी दुनिया ही पलट गई। अभिवादन होने लगा किसका? उस परम अतीन्द्रिय सुख स्वभाव का, उस आत्मा में छुपे हुए परमात्म गुप्त पद का, जो लोकालोक में स्वामी है, जो जिनवर समर्थ शक्ति है, जो जिन स्वरूप है, तीनों लोकों का नाथ है। दृष्टि पलटने से ही तुम्हें क्या बोध में आया आत्मा? तुम्हारे प्रयोग में क्या घटा? दृष्टि पलटने से ही सब कुछ अपने आप पलट गया। ओ रे, ऐसी दृष्टि की महिमा है, ऐसी दर्शन की महिमा है। दृश्य तो एक समय का परिणमन है। हाँ हाँ हाँ, दृश्य तो एक समय का परिणमन है चेतन, लेकिन दृष्टि अभेद स्वभाव है, अभेद स्वभाव है। होश में आओ आत्मन, देखो तो मां दृष्टि पलटने से ही, चिंताओं से मुक्त होते ही, आत्मचिंतन प्रकट होते ही सब कुछ भिन्न भिन्न हो गया। आहा, सब कुछ जुदा जुदा हो गया, सब कुछ अलग अलग हो गया। एक बार इस दृष्टि के बदलाव रूप प्रयोग को अपने जीवन में घटाओ तो, एक बार इस ध्यान को जो तुमने धारण किया है, इस प्रयोग को अपने अंतर में घटाओ तो कि अरे प्रभु, मात्र अज्ञान दृष्टि में जाते ही तत्काल राग आदि विकार भाव से अभिन्नता महसूस होने लगती है। और ज्ञान दृष्टि में अपने प्रयोग में देखो तो, ज्ञान दृष्टि में प्रवेश करते ही ओहो, तत्काल सब कुछ भिन्न हो जाता है। अपने चैतन्य स्वभाव का अभिवादन प्रकट हो उठता है। अपने गायक प्रभु को नमस्कार, आत्म अभिवादन उत्पन्न हो उठता है, आत्म वंदन उत्पन्न हो उठता है। दृष्टि का बदलाव होते ही प्रयोग है आत्मा, अपनी आत्मा की अंतर आत्मधारा का उपयोग को अंतर ध्यान में विलीन करने का प्रयोग है। कि कैसा है ये परिणमन, कैसी है ये परिणमन की धारा, जहाँ उपयोग एक क्षण में पलट जाता है और एक क्षण में पलट के अपने अंतर में अपने ही स्वभाव को देखने लगता है। एक पल में संसार शरीर भोगों से भिन्नता महसूस होने लगती है। एक क्षण में अज्ञान धाराएं विनस जाती हैं और गायक ज्ञान स्वभाव उज्जवल हो जाता है। ये प्रयोग को अपने अंतर में घटा के देखो आत्मा, कैसा अभूतपूर्व प्रयोग है ये। एक क्षण पहले कुछ और दिखाई देता है, तुमने अनुभव से ही देखा ना अभी। एक क्षण पहले एक में एक दशाएं दिखाई देती हैं और एक क्षण में ही सब कुछ भिन्न, सब कुछ जुदा, सब कुछ अलग अलग। एक क्षण में ही सारा परिवेश बदल जाता है, एक क्षण में ही सारे परिणाम बदल जाते हैं, एक क्षण में ही सब कुछ हो जाता है चेतन। करो स्वीकार अपने ध्रुव केवल ज्ञान में आनंद स्वभाव को कि नहीं, मैं तो वो परिपूर्ण चेतना, मैं तो वह परिपूर्ण आनंद हूं,
मैं तो वह सुख में सत्ता हूँ, वह आनंद में स्वरूप हूँ, जो मेरे अंतर में, मेरे निज घट में, मेरी निज चैतन्य निधि में विराजमान है। मैं तो चैतन्य ज्ञान पिंड परमात्मा हूँ। होश में आओ आत्मा, ये प्रयोग है, प्रयोग। जब इस प्रयोग को अपने अंतर से घटाओगे तो तुम्हें अंतर में दो स्थितियां भासित होंगी। एक, अज्ञान की दृष्टि से जुड़ते ही तुम्हें अलग अलग प्रपंच, राग भाव आदि में एक में एक पना भासित होगा, और ज्ञान की दृष्टि से जुड़ते ही ये सब कुछ विलायमान गायब हो जाएगा और तुम्हें एक चैतन्यता भासित होगी। एक दृष्टि के परिवर्तन के साथ दो अनुभव एक साथ उत्पन्न होंगे। एक समय पहले का अनुभव अज्ञान में दर्शन, दूसरे समय का अनुभव ज्ञान में दर्शन। अब तुम देखो चेतन कि तुम कौन सा दर्शन हो। अब तुम स्वीकारता में लो चेतन कि तुम्हें कौन सा दर्शन स्वीकार है, तुम्हें कौन सा दृष्टिकोण स्वीकार है। तुम्हें कौन सा स्वरूप स्वीकार है चेतन। अज्ञान दृष्टि को अंगीकार करते हो तो अनंत काल तक संसार के भयानक दुखों में तुम्हारी यात्रा है। और जिन दृष्टि, ज्ञान दृष्टि को अंगीकार करते हो चेतन, तो इस समय ही सर्व कर्मधाराओं से मुक्ति है, इस समय ही सर्व विकल्पों से मुक्ति है, इस पल ही समस्त अज्ञान से मुक्ति है, और इस क्षण ही अपने अंतर में, अपने चैतन्य में, अपने चैतन्य का अभिवादन है। इस क्षण ही अपने ज्ञान पद का वेदन है। प्रयोग है आत्मा, इतना गहरा प्रयोग है ये, इतने गहरे प्रयोग की चर्चा है ये, अर्थात इतने गहरे प्रयोग का ध्यान है ये, ऐसा ध्यान है ये। यदि इसको धारण करके, इस अनुभव, इस प्रयोग को पिकटा लिया, इस प्रयोग को तुमने अपने अंतर से उपजा लिया, तो तुम ज्ञान और अज्ञान सबको देखने में सामर्थ हो। तुम दृष्टि के परिवर्तन को देखने में सामर्थ हो, तुम पर्याय के बदलते हुए परिणमन को देखने में सामर्थ हो, और तुम जाग भी रहे हो चेतन आत्मा, तुम चेते हुए भी हो। तुम अंतर चतुष्टय स्वभाव में चिदानंद 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 चिदानंद, अंतर चेतन में, शुद्ध स्वभाव में अनंत प्रकाश हो रहा है। तुम्हारे अंतर में देखो आत्मा, अंतर में देखो आत्मा, तुम्हारे अंतर में देखो आत्मा। अरे ज्ञानी तो वो है चेतन, जो अपने चेतन के अभिवादन को करता हुआ, जो अपने ज्ञान विज्ञान पद को अभिवादन करता हुआ अज्ञान को भी पलट दे, अज्ञान को भी अपने से भिन्न जान ले,
अज्ञान को भी अपने से बिल्कुल अलग पहचान ले। ज्ञानी तो वह है जो इस अचेतन जड़ से एकदम भिन्न अपने चैतन्य का अभिवादन कर ले, जिसकी दृष्टि इस प्रयोग में पलट चुकी हो, जिसकी दृष्टि इस ध्यान के इस प्रयोग के साथ पलट चुकी हो, निज अंतरोन्मुख हो चुकी हो, वह ज्ञानी है चेतन। उसके ज्ञान में झलकता है ये जुदा, बाकी सब जुदा। ये शरीर संयोग आदि संयोगी भाव जुदा, इस कारण से सर्वत्र तीनों लोग जुदा। अपना एक ही भाषित होता है आत्मा, निराकार अविनाशी चैतन्य पद ब्रह्म स्वरूपी आत्मा, सिद्धो हम की ज्योति से प्रफुल्लित आत्मा। बस यही अपना स्वरूप व्यतीत होता है। दृष्टि का प्रयोग है चैतन्य। शरीर जड़ पिंड से भिन्न निराकार ज्ञान चैतन्य पिंड, स्वलक्ष्य में लक्ष्यभूत चैतन्य में आत्मा। ये आत्मा का आत्मा में प्रयोग, ये प्रयोग सिद्ध करता है। ये प्रयोग अनुभूति को प्रदान करता है। ये प्रयोग अपनी आत्म ज्योति से मिलन को, अपने ज्ञायक स्वभाव से मिलन को सहज कर देता है। जहाँ ज्ञान दृष्टि में अपना ज्ञान रूप ही परतता है। अब होश में आओ, अब क्या हुआ आत्मा, अब होश में आओ, जल्दी से होश में आ जाओ। देखो चेतन, देखो 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 आत्मन, देखो ये अंतर आत्मा तुम्हें पुकार रही है। ये अंतर चेतना तुम्हें पुकार रही है। इसका अभिवादन करो, अभिवादन। ओम नमः, नमो नमः, ओम नमः, ओम नमः वंशेदे, नमो नमः। इस घटना को अपने अंतर घटता हुआ देखो आत्मा, कैसे पूरा दृष्टिकोण पलटते ही भाव पलट गए, परिणाम पलट गए, योग पलट गए, सब कुछ पलट गया। कैसे पलट गया सब कुछ? अनुभूतियां पलट गईं। कहाँ शरीर का अनुभव हो रहा था और कहाँ ज्ञान का वेदन होने लगा। मात्र दृष्टि पलटते ही इस प्रयोग को अपने जीवन में बार बार घटाओ। इस ध्यान की विधि को अपने जीवन में बार बार लाओ। और जो भी इस देह से भिन्नता को महसूस करना चाहता है, उसे ये जताओ कि देखो ऐसे पलटता है दृष्टिकोण, ऐसे होता है प्रयोग। जहाँ एक क्षण में पलटाव, एक क्षण में बदलाव होता है। और इस बदलाव के बल पे, इस पलटाव के बल पे जीव अंतरोन्मुख आत्मा में पलट जाता है। और जो उससे चेतन की विराधना हो रही थी, जो उसे चेतन का विस्मरण का परिणाम था, आज तक वो चेतन के विरुद्ध जो भी कार्य कर रहा था, जो भी विचार कर रहा था, वे सारे विचार भी क्षीण हो जाते हैं। वह विस्मरण का भाव भी क्षीण हो जाता है।
और अंतर में आत्म चेतना स्वपद का अभिवादन प्रकट होता है। ओहो, निज में निज का ही बंधन, तू बन जाएगा भगवन चेतन। तू बना बनाया भगवन, तू बना बनाया त्रिलोकीनाथ परमात्मा। ये है निज में निज का अभिवादन। ज्ञान में ज्ञान का अभिवादन, ज्ञान में ज्ञान की वंदना चेतन, ज्ञान में ज्ञान का बोध। वंशित नमो नमः। कैसा आत्मा में आत्मा का अभिवादन हो रहा है। आत्मा देखो, दृष्टि पलटते ही रोमांच झरने लगता है, रोमांच, आनंद झरने लगता है। आत्मोपदेशों से ज्ञान के झरने उत्पन्न होने लगते हैं। सुर्त की धारा अंतर आत्मा से उठने लगती है। ऊर्ध्व स्वभाव अंतरोन्मुख प्रकाशवान होने लगता है। स्वयं अनंत अतिशय उत्पन्न हो जाते हैं। दृष्टि का पलटाव, दृष्टि के पलटते ही सारा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि ही पलट उठती है चेतन। ओम नमः वंशित नमो नमः। 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 ओम नमः। आहा, वंशित जय हो। नमो नमः। मेरे इस सिद्ध स्वभाव को मेरा नमस्कार। एक प्रयोग मात्र में कितनी शक्ति है चेतन, तुम देखो तो। एक ध्यान के प्रयोग में कितनी शक्ति है, जो पूरी अनुभूतियों को बदल देता है। आज के इस प्रयोग की ताकत को पहचानो तो। मात्र विचारधारा, मात्र दृष्टि के पलटाव से कैसे आत्मा की पूरी सृष्टि, पूरी दिशा ही पलट गई। एक बार इसका अभ्यास दोहराओ तो अंतर से। इस अभ्यास को दोबारा दोहराओ आत्मा। इस ध्यान की विधि को दोबारा अपने प्रयोग में प्रकट करो। क्यों? क्योंकि इस प्रयोग को जो अपने अंतर में प्रकट कर लेगा, वो ज्ञान और अज्ञान के रहस्यों को जान जाएगा।
दृष्टि परिवर्तन के रहस्यों को जान जाएगा और इन रहस्यों को जान के वह अपने हित का मार्ग प्रशस्त कर लेगा। दृष्टि परिवर्तन के इन रहस्यों को पहचान के स्वयं देह पिंड आकार आकृति से भिन्न निराकार अद्भुत ज्ञान ज्योति का अनुभव उपलब्ध कर लेगा। यह तो वह साधना है आत्मा, यह तो वह बोध है, यह वह प्रयोग है जिस जीव की अंतर आत्मा से ये प्रयोग घट जाता है। जिस जीव के ज्ञान में ये प्रयोग घट जाता है वे ज्ञानी होके हमेशा के लिए निर्भय हो उठता है। वह ज्ञानी होके हमेशा के लिए निर्द्वंद हो उठता है। वह ज्ञानी होके सदैव के लिए अपने वीतराग पद में अपने ऊर्ध्व स्वभाव में ऊपर की ओर उठ जाता है और अपने आनंद में अपने ज्ञान प्रकाश में ज्योतिर्मय ज्ञान ज्योतिर्मय प्रकाशित होता हुआ अपने स्वानुभव में अपने चैतन्य अनुभव में स्थिर हो उठता है। हे आत्मन, ऐसे ज्ञान ज्योति के प्रकाश में प्रकाशित स्व के स्व अनुभव को स्वयं में देखो चेतन। निज में निज का अभिवादन, निज में निज ज्ञान ज्योति में तुम्हारा स्वयं का अभिवादन। ओम नमः वंशिद नमो नमः। 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 इस प्रयोग को अपन कल फिर अत्यंत विशेषता से दोहराएंगे और विशेष रूप से इस प्रयोग को अपने अंतर में सिद्ध करना है। चेतन आत्मा, ये प्रयोग वीतरागता को जन्म देने वाला है, गायक को जन्म देने वाला है। एकाग्र रहो अपनी चेतना में, समग्र चेतना को स्वयं में प्रफुल्लित होता हुआ आनंद में उद्वेगित होता हुआ जानो आत्मन। ओम नमः वंशिद नमो नमः। ओम नमः वंशिद नमो नमः। ओम नमः वंशिद नमो नमः। ओम नमः वंशिद नमो नमः।